तो परमेश्वर इन दिनों में मेरे प्रियो विश्वास कीजिए, आपका जीवन में बहुत बड़े एक चमत्कार को प्रभु करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करने वाले एक और बार हालेलुया बोले, हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति को महिमा हो। आइए आज का मनन के लिए एक वचन को हम पढ़ेंगे, नेहेमिया की किताब, उसका 4वां अध्याय, उसका 17 वचन से आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 17 वचन और 18, 19 और 20। नेहेमिया 4वां अध्याय 17 वचन से 20 तक आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। आमीन, प्रभु के नाम की महिमा हो। नेहेमिया की किताब को हम जब देखते हैं, नेहेमिया की किताब एक विशेष किताब है। नेहेमिया नाम का एक व्यक्ति था, वो प्रभु की भय मानने वाला एक व्यक्ति था। उन्होंने जब सूसान नाम का एक महल में, बहुत बड़े एक महल में वो काम करता था, तब वो एक सरकारी नौकरी में थे मेरे प्रियो। वो एक सरकार नौकरी में थे। जब हम पहला अध्याय को हम पहले वचन से हम पढ़ते हैं, तब हम लिखा होंगे सूसान नाम का एक बहुत बड़े एक राजमहल में वो सरकारी नौकरी में थे। उनका काम राजा के लिए दाखरस पिलाना उनका काम थी। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण काम है। वो बहुत अपनी काम में रह रहे हैं, लेकिन एक बात को हम देखना है, इन्होंने एक संदेश सुना है। वो संदेश यह है, जो पहला अध्याय उसका 3 वचन से हम पढ़ते हैं, जो लोग गुलामी में, इस्राएल लोग जब दूसरा देश की गुलामी में चला गया, गुलामी में जाने के बाद कुछ लोग बचे हुए लोग वापस यरूशलेम में आकर उन्होंने रहना शुरू किया। लेकिन उस यरूशलेम का जो शहरपना है, जो रक्षा के लिए चारों तरफ में जो शहरपना बनाया जाता है, वो शहरपना टूटी हुई थी, वो जलाया हुआ था, वो टूटा हुआ था। प्रभु का मंदिर भवन टूटे हुए थे, शहरपना टूटी हुई थी। उसको बनाने के लिए कोई है ही नहीं, और उसकी अगुवाई किसी को वो नहीं रहे। भाई हमारा देश का शहरपना टूटी हुई है, प्रभु की गढ़ की शहरपना टूटी हुई है, प्रभु की नहर की शहरपना टूटी हुई है, इसलिए उसको फिर से बनाना है करके किसी के अंदर भी अगुवाई नहीं हो रहा है। लेकिन इस शहर में से एक व्यक्ति, कुछ लोग नेहेमिया से मिलने के लिए गए हैं। जाने के बाद उन्होंने कहा, नेहेमिया से कहा, पहला अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, नेहेमिया से कहा, नेहेमिया हम जो बचे हुए लोग बंदवाई से, जो कुछ लोग बच गए थे, गुलामी से कुछ लोग बच गए थे, उन लोग वापस आकर रह रहे हैं यरूशलेम में। लेकिन यरूशलेम का शहरपना टूटी हुई है, वो जलाया गया है, इसको बनाने वाला कोई नहीं। और बचे हुए लोग बहुत दुखी में रह रहे हैं करके जब इन्होंने पता सुनने में मिला, तुरंत उन्होंने अपनी आत्मा में बहुत दुख पाया, और परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर अगुवाई किया, नेहेमिया के अंदर अगुवाई किया, तो जाकर टूटा हुआ शहरपना को फिर से बनाओ करके। तो तुरंत नेहेमिया थोड़ी देर भी ने सोचा नहीं कि मैं कितना बड़ा सरकारी नौकरी को छोड़कर जाऊंगा तो वापस मेरे पास नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं खाने के लिए क्या करूं, मैं अपना परिवार के लिए मैं क्या करूंगा, कमाई को छोड़कर जाऊंगा तो। इन्हें कुछ भी नहीं सोचा मेरे प्रियो। प्रभु ने बुलाया, तुरंत अपना नौकरी को छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, पैसा की लालच सब कुछ छोड़कर, कुछ भी नहीं देखा, इन्हें तुरंत परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकल कर गया है। इन्हें उसी यरूशलेम में गया, जाकर उसी बिगड़े हुए बातों को सबको सीधा किया है, सही किया है। इन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को इकट्ठा कर प्रभु ने जो आत्मा के द्वारा प्रभु ने जो अगुवाई इनके अंदर किया है, जो विचार इनके अंदर डाला है, जो दर्शन इनके अंदर डाला है, उसी दर्शन को अपना पूरा शहर के लोगों को सुनाया इन्होंने। और उसी में से कुछ लोगों को चुना है ताकि वो टूटा हुआ शहरपना को बना सके। हालेलुया।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब लोगों को बुलाकर सब लोगों के द्वारा इन्होंने क्या किया, उसे टूटा हुआ शहरपना को बनाना शुरू किया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने जो राजा के साथ ये काम करता था, उसी राजा के द्वारा कई सारे मदद को परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर का वचन में लिखा है मेरे प्रियो। आइए आज जो वचन में मैं आज स्पेशल विशेष करके मैंने जो वचन को निकाला उसी वचन पर आएंगे। 4वां अध्याय, नहम्याह का किताब 4वां अध्याय, उसका 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है जब शहरपना पर बोझ उठाने वाले, बोझ ढोलने वाले, ये दोनों एक हाथ पर हथियार को पकड़े हुए थे वो एक हाथ में काम करते थे। देखना, जब इन्होंने शहरपना फिर से टूटे हुए शहरपना को बनाना शुरू कर दिया तो कुछ दुश्मन लोग इनके विरोध काम करना शुरू कर दिया था। इसलिए उसी दुश्मन का सामना करने के लिए, वो दुश्मन से ये शहरपना को बचाने के लिए इन्होंने एक हाथ से काम किया और एक हाथ से इन्होंने हथियार को पकड़कर काम करना शुरू किया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में हमारा आत्मिक शहरपना को हम बनाना है। हम अपने आत्मिक जीवन को, हमारा प्यार को, हमारा एक फेलोशिप को, हमारा आत्मिक जीवन को प्रभु के साथ मजबूत करना है। तो आपके जीवन में भी एक हाथ में वचन, एक हाथ में प्रार्थना की बहुत जरूरत है। किस प्रकार उन्होंने हथियार को लेकर एक हाथ में हथियार, एक हाथ में उन्हें काम करना शुरू किया है, वैसे ही मेरे प्रियो इनको ऐसे ही करना पड़ेगा। इनको ऐसे ही करना पड़ेगा। एक हाथ में हमें भी आत्मिक जीवन में हर प्रतिदिन वचन को लेकर चलना पड़ेगा और एक हाथ में हमें प्रार्थना को लेकर चलना पड़ेगा, ताकि ये दोनों जब तक हमारे हाथ में हमारे जीवन में रहेगा तब ही हम परमेश्वर की आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर की जो भी योजना है उस योजना में हम आगे बढ़ सकते हैं। किस प्रकार नेहेम्याह ने शहरपना को खड़ा किया, वैसे कि हम अपना आत्मिक जीवन को हम खड़ा कर पाएंगे। हालेलुया। वैसे ही अभी 17 वचन में देखा है और नीचे आइए 19वां वचन को हम देखते हैं। 19वां वचन में लिखा है, इन प्रभु और अधिकारियों को देखकर इन्होंने कहा, हमारा काम बहुत बड़ा है। हम जो मकसद के साथ इधर आए हैं, जो काम करने के लिए आए हैं, वो काम बहुत बड़ा काम है। इसलिए वो काम को करने के लिए अभी हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। लिखा है हमारा काम बहुत बड़ा है। छोटे मोटे काम को प्रभु ने हमारे हाथ में नहीं दिया। ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। आज आपके हाथ में जो जिम्मेदारी दिया है वो से कि आपकी नजर में छोटा हो नहीं और किसी का नजर में छोटा हो, लेकिन मेरे प्रिय वैसे नहीं। आपको जो भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है। जाके चित जाए जो भी जिम्मेदारी है वो आपकी नजर में बड़ा ही होना चाहिए, ताकि तब जाकर ही आप उसी काम को ईमानदारी से, विश्वास योग्य से आप उसी काम को कर पाओगे। हालेलुया। इसमें लिखा है अधिकारियों को और प्रभुओं को देखकर उन्होंने कहा, देखो हमारा काम बहुत बड़ा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम शहरपना के ऊपर हम उधर इधर हम दूर दूर खड़े हैं। शहरपना में हम दूर दूर खड़े हैं, दूर दूर खड़े होकर काम कर रहे हैं। कोई उसी कोने में काम कर रहा है, कोई इसी कोने में कोई काम कर रहा है, कोई इसी दिशा से काम कर रहे हैं। बहुत दूर दूर टूटा हुआ जगह, कभी उधर टूटा हुआ, कभी इधर टूटा हुआ, कभी दूर टूटा हुआ। इसलिए कोई 1 किलोमीटर का दूर में, कोई 2 किलोमीटर का दूर में, कोई 3 किलोमीटर का दूर में, ऐसे दूर दूर खड़े होकर टूटे हुए जहां को ये क्या कर रहे, फिर से मजबूत रीति से बनाना शुरू कर रहे थे। तब इन्होंने कहा, अधिकारी और प्रभुओं से इन्होंने नेहेम्याह ने कहा, हमारा काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, काम तो चलते रहेगा, ये बहुत बड़े काम है, प्रभु ने हमें दिया हुआ काम। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा काम है, हम अपने मर्जी में हम काम को करते रहेंगे तो ये काम सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से सलाह लेना पड़ेगा, प्रभु की आवाज को सुनना पड़ेगा, फिर से प्रभु की सामर्थ्य को भाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर अपने अपने जगह पे जाकर हमें अपनी सेवा को करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम बहुत दूर दूर है, शहरपना पर हम काम कर रहे हैं, बहुत दूर दूर रह रहे हैं, लेकिन वचन में लिखा है, जब तुम्हारे लिए तुरही फूकने की आवाज सुनाई देगा,
जब तुरगी फूकने की आवाज सुनाई देगा, उसी वक्त तुम्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। जो जहां में तुरगी फूकने की आवाज तुम्हें सुनाई देगी, उसी जहां पर तुम्हें आकर इकट्ठा बैठना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार की कितना भी बड़ा सेवा करने वाला हो, कैसे भी हम बिजनेस करने वाले हो, या कैसे भी रहने परिवार में हम कुछ कोई भी काम करने वाले हो, लेकिन सब अपना अपना जीवन में हम अपना काम को कर रहे हैं। आत्मिक रीति से भी हम दूर दूर खड़े हो, दूर दूर रहकर आप अपने अपने घर में रहकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, या वचन पढ़ते हैं, या हम अपने घर के कामों को करते हैं, या हम अपने बाहर जाकर हम अपने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है, तुम्हारा अंदर सामर्थ्य कम नहीं होना है। प्रभु की अगुवाई से तुम्हें तुम्हारा जिम्मेदारी को तुम्हें पूरा करना है, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जिस वक्त तुरगी फूका जाएगा, जो जहां से तुरगी फूका जाएगा, वो जहां पर तुम्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। काम है सबके पास, जिम्मेदारी है सबके पास, सेवकाई है सबके पास, लेकिन तुम्हें प्रभु की संगति में आना जरूरी है। जिस वक्त तुरगी फूका जाएगा, उसी वक्त तुम्हें प्रभु की संगति में आना है। प्रभु के लोग इकट्ठे जो जब होते हैं, तब तुम्हें भी इकट्ठा होना है। यदि नहीं हो पाएंगे तो हम जो काम करते हैं, जो हम आत्मिक जीवन है, उसी में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। किसी भी पल हम टूट जाएंगे, किसी भी पल हमारा काम नुकसान में हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम प्रभु और अधिकारियों को देकर कह रहे हैं, नेहेमिया, प्रभु के दास नेहेमिया कह रहे हैं, हम शहरपना पर बहुत दूर दूर खड़े हैं। इसलिए जब तुरगी फूका जाएगा, तुम्हें इकट्ठा, तुरगी जो जहां पर फूका गया उसी जहां पर इकट्ठा होना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूं, हम अपने अपने घर में रहते थे, हम अपने गांव में रहते थे, हम अपने शहर में रहते थे, हम अपने काम बिजनेस में, हम अपने काम कमाई में रहते थे, हम अपने घर में अपने काम को करते थे, घर में हम प्रार्थना आराधना करते थे। लेकिन प्रभु की वचन के अनुसार आज इकट्ठा हम हो रहे हैं। हालेलुया, आमीन। वो ही तुम जो जहां पर बैठकर ये आवाज को सुन रही हो, जो कलीसिया के अंदर बैठ के आवाज को सुन रही हो, वो तुरगी फूकने वाली जगह है। आमीन। उसी जगह पर जब भी तुरगी फूका जाएगा, आपको बुलाने के लिए आपके इकट्ठा होना है। आमीन, हालेलुया। उसके द्वारा ही हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में हम मजबूत हो सकते हैं। जो सेवा प्रभु ने हमें दिया है, उसी सेवकाई में हम जिम्मेदारी में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, आमीन। और आगे थोड़ी सी बातों को मैं बताना चाहता हूं। 20वां वचन को आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है, ध्यान से इधर सुन लीजिए, इधर सुनना, आप घर जाकर पढ़ लेना। 20वां वचन में लिखा है, नेहेमिया 4वां अध्याय 20वां वचन में लिखा है, इसमें लिखा है, जो भी जहां पर तुम ये तुरगी फूकने की आवाज को सुनोगे, तुम इकट्ठा हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इकट्ठा हो जाओ और परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तुरगी फूकने का मतलब क्या है? ताकि शत्रुओं से तुम्हें लड़ने का सामर्थ चाहिए। वो सामर्थ कहां से मिलेगा? परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना शहरपना बनाते रहेंगे, आत्मिक शहरपना को बनाते रहेंगे, आत्मिक घरों को बनाते रहेंगे, लेकिन बनाते वक्त दुश्मन जरूर आएगा उसको तोड़ने के लिए, शैतान जरूर आएगा उसको नष्ट करने के लिए। इसलिए तुरगी फूका जाएगा, तुरंत उसी जगह पर आ जा, ताकि तुमने जो मेहनत से बनाई वो घर दुश्मन से टूटे ना, ताकि तुम्हारे जहां पर परमेश्वर खड़े होकर युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। तुमने बनाया हुआ उसी शहरपना को, तुमने बनाया हुआ सेवकाई को परमेश्वर टूटने नहीं देगा, ताकि शहर तुरगी फूकते ही तुम इकट्ठा होकर आराधना करना शुरू कर दिया, तो तुरंत परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा, वो शैतान को नष्ट कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आखिर 20वां वचन में लिखा है, तुरगी फूकते इकट्ठे हो जाओ प्रभु की महिमा के लिए। और लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे। आमीन। जब भी तुम्हारे जीवन में शैतान तुम्हारे विरोध आते हैं, शैतान किसी बीमारी को लेकर, परेशानी को लेकर, परिवार में लड़ाई झगड़ा को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर तुम्हारे जीवन के विरोध आएंगे, तुरंत भागते परमेश्वर के हजूरी में आओ, परमेश्वर कलीसिया में आओ और प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करो और प्रभु की आवाज को सुनो। वो प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे। हालेलुया। वो प्रभु हमारे लिए युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें घबराने का जरूरत नहीं, हमें घबराने का जरूरत नहीं, हमें डरने का भी जरूरत नहीं। हालेलुया,
आमीन। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने हमें इकट्ठा होने के लिए, प्रभु के लोग, मसीह लोग इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने कलीसिया को बनाया। हम इकट्ठे होकर जब हम आराधना करते हैं, प्रभु की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर हर शत्रुओं की योजना को तोड़ डालते हैं। और जो शहरपना, आत्मिक शहरपना हम बना रहे हैं, उसके ऊपर हाथ लगाने के लिए नहीं देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई सारे लोग ये कलीसिया में इकट्ठा ना होने के कारण, कलीसिया में ना आने के कारण, जब भी दुर्गी फूका जाएगा, जब भी आपको बुलाया जाएगा, तब भी कलीसिया में होना चाहिए। कई सारे लोग कलीसिया में ना आने के कारण उनकी आत्मिक जीवन, उनकी शहरपना सब कुछ टूट गया। आप अपने आंखों से देखा होगा कई सारे लोगों को, कई सारे लोगों की आत्मिक शहरपना टूट गई। आज कई सारे लोग विश्वास में नहीं है, कई सारे लोग नाम के लिए विश्वास में हैं, नाम के लिए प्रभु का नाम लेकर बैठे हैं, लेकिन उनका अंदर कोई आत्मा नहीं, कोई प्रभु की आत्मा नहीं, कोई प्रभु का वचन नहीं, कोई परमेश्वर का भय मानना नहीं, अपना मनमानी में जीने वाले होंगे। हालेलुया। ये कलीसिया में इकट्ठा होना मेरे प्रियो आपकी शहरपना रक्षा के लिए है, आपकी आत्मिक शहरपना की रक्षा के लिए आप कलीसिया में बैठकर आराधना करते हो। जब भी आप आराधना कर रहे हो, जब भी आप कलीसिया में इकट्ठे होते हो, आपके बदला परमेश्वर युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी समस्या के विरोध। हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, महिमा हो। जिस प्रकार यरीहो दीवार के चारों तरफ में प्रभु के लोग आराधना किए थे, पर उन्होंने हथियार नहीं उठाया, लेकिन प्रभु ने अपना हथियार उठाया, पूरी शहरपना टूट कर नीचे गिर गया। हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। ये कलीसिया में इकट्ठे होकर जो आराधना प्रार्थना आप करते हो, जो वचन को सुनते हो, आप जितना प्रार्थना आराधना कर रहे हो, वचन सुन रहे हो, उतना ही परमेश्वर आपके लिए, आपके विरोध आने वाले हर शैतान की योजना के विरोध परमेश्वर लड़ रहे हैं, परमेश्वर युद्ध लड़ रहे हैं। इस बात को आप ना भूलिए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हमें दिया है, हम भी अपना आत्मिक शहरपना को ईमानदारी से बनाए। हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको सहायता करे, आप अपने आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में और आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष करे। जितने भी लोग आज कलीसिया में आए हैं, सबके ऊपर प्रभु की आशीष और अनुग्रह बने रहे हमेशा के लिए। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। जो भी आपकी सेवकाई जिम्मेदारी दिया गया, उस जिम्मेदारी को आप पूरा करते रहे, प्रभु जरूर बहुत बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह की, सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति को महिमा हो। आज ही इस वक्त खुदा नहूम की किताब, उसका 4वां अध्याय, उसका 17 वचन से 20वां वचन तक प्रभु यीशु मसीह आपने हमसे बातचीत किया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हम प्रभु जी, आपने नहूम को और उनकी साथियों को किस प्रकार शहरपना बनाने के लिए बुलाया, चुना है, वैसे ही आज हमें आत्मिक सेवकाई के लिए आपने बुलाया है, चुना है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा ने हमें भी मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। हमारे विरोध, कलीसिया के विरोध, परिवारों के विरोध लड़ने वाला हर शैतान की योजना यीशु का नाम में नष्ट हो जाए। प्रभु जी, आज आए हुए प्रभु के लोग आशीष पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए पिता परमेश्वर। जो भी लोग बीमारी में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम है वो चंगे हो जाए इस वक्त। यीशु का नाम है, शैतान की हाथ, शैतान की खाम, यीशु का नाम है नष्ट हो जा। प्रभु यीशु का नाम है खुदा, पवित्र आत्मा छुटकारा चंगाई को दे पिता परमेश्वर खुदा। और इस वचन को सुनने वाले हर कोई यीशु का नाम में आशीष पाए प्रभु जी। यीशु का नाम है, वचन को सुनने वाले आशीष पाए। वो कोई बीमारी लोग सुन रहे हैं तो यीशु का नाम है चंगे हो जाए, यीशु का नाम है। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और स्तुति को खुदा आपने अभी तक संभाला, आगे भी संभाल पिता परमेश्वर खुदा। कलीसिया की जरूरत को पूरी करे, सेवकाई की जरूरत को पूरी करे, और जो भी लोग बैठे खुदा उनके परिवार की हर जरूरत का पूरा करने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करता हूं। आपके नाम की स्तुति को महिमा हो। हर आदर, महिमा, जलाल, इज्जत, भक्ति सब आपको देकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु का नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, कलीसिया के साथ, परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहे। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। सब खुशी से अपने घर जाइए, प्रभु आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। आमीन। जय मसीह की।